चलिए शुरू करते हैं। आज केवल हम प्रैक्टिस करेंगे इतिहास में, प्राग इतिहास और आदि इतिहास दोनों से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, केवल उसका प्रैक्टिस रहेगा। और जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और आप भी स्टडी किए हैं तो देखिए, है ना, जैसे हम क्वेश्चन भी पूरा तैयार करके रेडी हैं, है ना। और इस क्वेश्चन के द्वारा आपके भी कुछ प्रैक्टिस हो जाएंगे कि आपकी तैयारी कहाँ तक है। पढ़ना तो सब चीज़ है, इसमें कोई ये नहीं है, पढ़ना है सब चीज़ है। चलिए, बातें तो बहुत होगी, फिलहाल पढ़ाई की ही बातें होगी, बीच में एक्स्ट्रा कुछ नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन होगा, जैसे हम इतिहास शुरू करते हैं, है ना, तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा कि इतिहास को कितने कालखंडों में पढ़ा जाता है। तो आंसर होगा कि इतिहास को 3 कालखंडों में पढ़ा जाता है। यानी इतिहास पढ़ने के लिए हमें 3 कालखंड बताए गए हैं। वो कौन कौन? प्राग इतिहास, आदि इतिहास, ऐतिहासिक इतिहास। क्लियर हो गया? कंफर्म करते रहिए, ये केवल हमारा प्रैक्टिस रहेगा, छोटा सा प्रयास है। इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत फायदा मिलेगा, लेकिन हाँ, पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा, ठीक है। पहला चीज हम देख लिए, इतिहास को 3 कालखंडों के माध्यम से पढ़ा जाता है। पहला हो गया प्राग इतिहास, आदि इतिहास और ऐतिहासिक इतिहास। अब प्राग इतिहास को समझ लेते हैं क्या होता है। प्राग इतिहास का कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, ठीक। और आदि इतिहास का लिखित साक्ष्य है, किंतु पढ़ा नहीं गया। आगे समझ में। उसके बाद ऐतिहासिक इतिहास का लिखित साक्ष्य भी है और इसे पढ़ा भी गया है। इसके बाद समझ लेते हैं जो प्राग इतिहास है, प्राग इतिहास को पढ़ने के लिए, जैसे कि उसका कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है, फिर पढ़ा कैसे जाता है। तो इस प्राग इतिहास में एक आता है पाषाण काल, ठीक है। यानी कि जब मनुष्य की शुरुआत हुई थी तो वो बिल्कुल आदि मानव के समान थे। क्लियर? तो उसके जीवन यापन के लिए जो है वो पत्थरों का प्रयोग किया करते थे, है ना। तो उनके जीवन काल को सबसे पहले जो है पाषाण काल में ये कहा गया। और पाषाण काल में क्या हुआ, पाषाण काल का अलग अलग भेद बताए गए हैं। जैसे पाषाण काल 3 प्रकार का, पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल और फिर नव पाषाण काल। इसके साथ साथ एक और भी काल होता है जिसको कहा जाता है ताम्रपाषाण युग, या इसको कहा जाता है ताम्रपाषाण काल। मैं अब इस सभी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन करूंगा। आदि मानव आखेट करके भोजन किस काल में करते थे? क्या पूरा पाषाण, मध्य पाषाण या नव पाषाण? किस काल में आप बताओ। तो आदि मानव आखेट करके भोजन, है ना, नग्न अवस्था और बर्बर जीवन, ये आपके जो है पूरा पाषाण काल की बात है, ठीक। आग का खोज हो चुका था किस काल में बताइए? तो पूरा पाषाण काल के अंतिम चरण में आग का जो खोज है वो पूरा पाषाण काल के अंतिम चरण में हो गया था। कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे कि ईंट का निर्माण किस काल में हुआ? तो ताम्रपाषाण काल में हुआ, है ना। ग्रामीण संस्कृति क्या हो रहा है, जैसे कि जो गाँवों की संस्कृति शुरुआत हो गई थी, ये किस काल से हुआ? तो ये भी आपका ताम्रपाषाण युग से या ताम्रपाषाण काल से ही कहेंगे, है ना। इसके साथ साथ जो जैसे कि व्यवस्थित खेती करना, आदि मानव जो है व्यवस्थित खेती करना सीखे, इसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो ये मेहरगढ़ एक जिला है, वहीं से इसका साक्ष्य मिला है। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात, जैसे कि हिरण के हड्डियों का औजार कहाँ मिला है? हिरण के हड्डियों का औजार जो है ये बिहार छपरा जो जिला है वहाँ पर चिरांद एक जगह का नाम है, वहाँ पर हिरण के हड्डियों का जो है साक्ष्य मिला है। अगला क्वेश्चन आपका है ना, कपास की खेती का अवशेष कहाँ मिला? आप बताओ, कमेंट करो इसका आंसर। कपास की खेती का अवशेष कहाँ मिला? तो मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान में जो है एक किलीगुल मोहम्मद नाम का जगह है, वहीं पर जो है इसका साक्ष्य मिला है, ठीक। बुर्ज होम से तो आप परिचित ही हैं। बुर्ज होम कश्मीर का एक ऐसा जगह है जहाँ से जो है जो मनुष्य की जाति का शुरुआत हुआ था। तो बुर्ज होम में जो है दफनाना, जैसे कि लोगों की मृत्यु हो जाती थी, है ना, तो उसको दफनाने वाला कार्य जो है शुरू हुआ, वो कहाँ से? तो वो बुर्ज होम से, जो कहाँ है? कश्मीर में। वहाँ पर क्या किया गया था कि मालिक मर गया था, उसका कुत्ता था, तो उसको भी साथ में लोग दफन कर दिया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। और भी जैसे कि पाषाण काल से संबंधित कुछ जगह के नाम है, जैसे मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है, यहाँ से जो है प्राचीनतम निवास की जानकारी मिलती है कि लोग यहाँ पर जो है आकर बसे हुए थे। कोल्डिहुआ जो कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है, चावल की प्रथम खेती का जो है साक्ष्य यहाँ से मिलता है। तो आप ये भी याद रखोगे, है ना। इसके साथ बुर्ज होम आपको बता दिए। चिरांद से जो है हिरण की हड्डियों के
औजार मिले हैं। और इसके साथ साथ जो है आपका पिक्की हल, ये राख के ढेर का अवशेष, यहाँ पर एक जगह का नाम है, वहाँ पर राख के ढेर का अवशेष मिला है। तो पाषाण काल से जितने भी रिलेटेड आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो आपके हो गए। आशा करते हैं कि यहाँ तक आपकी बेहतर प्रैक्टिस हुई है। इसके साथ एक और वीडियो होगा जिसमें मैं केवल आपको क्वेश्चन लेकर आऊँगा और 4 ऑप्शन के साथ आपको फुल प्रैक्टिस करना है। अभी थ्योरी का प्रैक्टिस करा रहे हैं, आप कॉपी पेन पेंसिल लेकर बैठे रहो और देखते रहो, जो इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट करो, अन्यथा आपकी जो है एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए, जैसे प्राचीन इतिहास पढ़ने के कुछ स्रोत हैं, उन स्रोतों की अगर बात करें तो सबसे पहले आपके जो मिलते हैं वो धार्मिक स्रोत। जैसे प्राचीनतम इतिहास पढ़ने के 5 स्रोत हैं, है ना। पहला स्रोत है धार्मिक साहित्यक स्रोत, और दूसरा अर्ध ऐतिहासिक स्रोत, तीसरा है ऐतिहासिक साहित्यक स्रोत, और उसके चौथा जो है विदेशी यात्रियों के विवरण, और पांचवा है पुरातात्विक स्रोत। तो इन 5 स्रोत के माध्यम से हम प्राचीनतम इतिहास को जो है अच्छे से पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। तो शुरू करते हैं पहले धार्मिक साहित्यक स्रोत। देखिए, धार्मिक साहित्यक स्रोत में सबसे इंपॉर्टेंट बात है ब्राह्मण साहित्य। ठीक है, ब्राह्मण साहित्य में क्या बताया गया, इसके अंतर्गत ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आर्णयक, उपनिषद, महाभारत, रामायण एवं पुराण आते हैं। तो आप इतना बात याद रखना कि जो ब्राह्मण साहित्य है इसके अंतर्गत जो है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आर्णयक, उपनिषद, महाभारत, रामायण एवं पुराण आते हैं। अब ये सब क्या होते हैं एक एक करके हम समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, है ना। आपको अच्छी भी लग रही होगी, आप लास्ट तक बने रहिए, बहुत मजा आएगा, है ना। और समझते हैं जो भारत का सर्वाधिक प्राचीन धर्म ग्रंथ है ना, जो सर्वाधिक प्राचीन धर्म ग्रंथ है वो है वेद। जो वेद का अर्थ होता है वो ज्ञान होता है। आप वेद का कितना प्रकार है कमेंट में बताओ, और सबसे पुराना वेद कौन है ये भी आप कमेंट में बताओ। आई होप आप ये इस प्रश्न का आंसर जानते हो। जो वेदों के संकलन करता है, जो वेदों के निर्माण करता है वो महर्षि वेदव्यास, आप लोग जानते हैं। चारों वेद में जो है ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन धर्म ग्रंथ है। जो चारों वेद है उन चारों वेद में जो है अगर देखा जाए तो सर्वाधिक प्राचीन जो वेद है वो ऋग्वेद है। ठीक है, और वेदों के संकलन करता तो आपको मालूम ही है कि महर्षि जो है वेद व्यास हैं, ये वेदों के जो है संकलन करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ देखते हैं। जैसे कि जो ऋग्वेद है इसका रचना काल 1500 BC से 1000 BC पहले हो गया था। ये ऋग्वेद का रचना काल का समय है ना। तो आप याद रखना कि ऋग्वेद का जो रचना हुआ था 1500 BC से, मतलब कि ईसा मसीह के जन्म से 1500 वर्ष पहले से, ठीक है, हो चुका था। 1500 BC से 1000 BC प्रायः बताया गया है ना। अगला क्वेश्चन देखो, मैं इतना जबरदस्त आपका सेट तैयार किया हूं, केवल इंपॉर्टेंट निचोड़ जो है वो आपको पेश कर रहा हूं। ठीक है, और आप इसका जबरदस्त नोट्स भी तैयार करना, और आगे जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा है ना, देखना उसमें कितना मजा आएगा। केवल एग्जाम में पूछा गया ही प्रश्न लेकर आऊंगा, जो बड़े बड़े एग्जाम या छोटे छोटे एग्जाम या जितने परीक्षाएं होती है कॉम्पिटिटिव लेवल का किसी भी एग्जाम के लिए, वो सभी क्वेश्चन को मैं हिस्ट्री से लेकर आऊंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ऋग्वेद में जो है 10 मंडल हैं, आप याद रखना 10 मंडल हैं, 8 अष्टक हैं, 108 सूक्त हैं, और 1028 ऋचाएं अर्थात मंत्र हैं। जो श्लोक है उसको ऋचाएं बोला जाता है, श्लोक। ठीक है, और लगभग जो है 10,600 मंत्र दिए गए हैं। ऋचाएं का मतलब होता है श्लोक, मंत्र आपके अलग होते हैं। ऋग्वेद में दूसरे एवं 7वें मंडल की जो रचनाएं हैं वो ऋचाएं हैं, वो सर्वाधिक जो है प्राचीन है। ऋग्वेद में पहला और 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया। ठीक है, सबसे अंत में पहला और 10वां मंडल ये सबसे अंत में, और ये बेस्ट है हर एग्जाम के लिए। ये टॉपिक आप जरूर लिखो और याद करो। ऋग्वेद के पुरुष रचनाकार कौन कौन है आप ध्यान देना। विश्वामित्र, वशिष्ठ, भरद्वाज, वामदेव और गृत्समद। ठीक है, और लास्ट में जो है एक नाम अत्रि। ठीक है, ये जो है ये क्या है आपके पुरुष रचनाकार है। ऋग्वेद के जो महिला रचनाकार है उसमें सबसे पहला नाम आता है लोप मुद्रा का। किसका आता है तो लोप मुद्रा का। उसके बाद आते हैं सची, घोषा, कक्षावृत्ति और पौलमी। ठीक, आप ये याद रखना। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में मिलता है। यह मंत्र सूर्य भगवान को समर्पित है। आई होप आप इतना बात जानते हो। ऐतरेय एवं कौशितकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण धर्म ग्रंथ हैं। अगर आपसे ब्राह्मण धर्म ग्रंथ की बात करें
तो आप याद रखना ऐत्रेय एवं कौशिकी। ऋग वेद में जो है 5 जनों का उल्लेख मिलता है। पहला युदु, द्रुहु, त्रुवस, पुरु और अनु। सामवेद यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। सामवेद को गान का भी वेद कहा जाता है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं दूसरे वेद सामवेद को, है ना। सामवेद में जो है श्लोक की संख्या 1549 बताई गई है, जिसमें 75 के अतिरिक्त शेष ऋग वेद से लिए गए हैं। ठीक, ऋग वेद से लिए गए हैं। इसमें वर्णित देवता जो है सूर्य है। साम का अर्थ गान से है, आपको बता दिए। यजुर्वेद जो है इसका रचना गद्य एवं पद दोनों विद्याओं में की गई है। यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारित करने वाले पुरोहित को अर्धायु कहा जाता है। और अथर्ववेद सबसे बाद में रचित वेद है। सबसे बाद में अगर जिस वेद की रचना अगर पूछी जाएगी तो वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद में ब्रह्म ज्ञान, धर्म, औषधि और जादू टोना का वर्णन मिलता है ना। उपनिषद वह रहस्य विद्या जिसका ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता था, उपनिषद है। उपनिषद का अर्थ ही होता है गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान अर्जित करना। उपनिषद में जो है अनेक ऋषियों के विचारों को क्या किया गया है, लिखा गया है। समझे, उपनिषद में अनेक ऋषियों के विचारों को लिखा गया। महाभारत में श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए उपदेशों को लिखा गया है। रामायण में रामचरितमानस में जो राम जी के चरित्र हैं और उनके जीवन से संबंधित जितने भी घटना है उसको लिखा गया है। तो अलग अलग धर्म ग्रंथ अपने में एक विशेष अर्थ के साथ आता है, उसकी एक विशेष घटनाएं हैं, है ना। सब किसी न किसी सत्य से जुड़ा हुआ है ना। सत्य के खोज में उससे सीखने के लिए हमें मिलता है। उपनिषदों की जो कुल संख्या बताई गई है 108 बताई गई है, जिनमें प्रमाणिक सिर्फ 12 ही उपनिषद माने जाते हैं। भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है, यह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते ये मुंडको उपनिषद से लिया गया। पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें जो है सर्वाधिक पुराण, सबसे ज्यादा जो प्राचीनतम पुराण है वो आपका आता है मत्स्य पुराण। पुराणों के रचनाकार में लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा हैं, जो पुराण का रचना किए। ठीक है, मनुस्मृति का रचनाकाल 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी है। यह स्मृतियों में सर्वाधिक प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है। उपवेद 4 बताए गए हैं, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्पवेद। ठीक, ये उपवेद कहलाते हैं। व्याकरण के ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण पाणिनिकृत अष्टाध्यायी आता है। इसका रचना काल जो है 400 ईसा पूर्व है। ठीक, 2 महाकाव्य हैं, एक महाभारत और दूसरा जो है रामायण। इसको महाकाव्य कहा गया है। ठीक है, महाभारत में कुल 1 लाख श्लोक हैं। जो महाभारत है 1 लाख श्लोक है। इसका रचना काल 400 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, महाभारत का रचना काल। इसके बाद आगे देखते हैं हम महाभारत के जो रचनाकार हैं, इस महर्षि वेदव्यास को बताया जाता है। एक आता है बौद्ध साहित्य। तो बौद्ध साहित्य में कुछ नाम आपको बताए गए हैं, जैसे सूत पिटक, विनय पिटक, है ना, अभिधम पिटक, महावंश, दीपवंश, बुद्ध चरित्र, ललित विस्तार, महाविभास, है ना, जातक इत्यादि। ये सब क्या है, ये सभी के सभी बौद्ध साहित्यक है ना। इसके बाद जो है सूत पिटक को बौद्ध धर्म ग्रंथ का जो है एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। ठीक है, और जो विनय पिटक में जो है, विनय पिटक में मठ निवासी बौद्धों के अनुशासन संबंधी जो है नियम दिए गए हैं कि कैसे बौद्ध लोगों को रहना है, क्या क्या अनुशासन है, ये सभी जो है उसमें दिए